सभी को मेरा यानी प्रीति धवन का प्यार भरा नमस्कार। आइए मेरे साथ भगवत गीता जी का पठन और श्रवण करते हैं। आंखें बंद, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक बार ओम नाम की मधुर ध्वनि और मंत्र का उच्चारण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 2 श्लोक 45। लेकिन पढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये दूर दूर तक पहुंचे। इतनी आसानी से समझाई गई है कि इसको सब समझ सकते हैं। तो भगवत गीता जी जैसे नॉर्मली हम समझते हैं कि मुश्किल है, लेकिन ये जो गुरु जी महाराज ने समझाई है बहुत ही आसान, इसीलिए ये दूर दूर तक पहुंचे ताकि हर कोई इसे सुने और समझे। श्लोक 45 चैप्टर 2। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। राग और द्वेष से मुक्त, द्वंद्व से रहित और शून्य। राग और द्वेष से मुक्त दो में से एक पर होना सदा आसान है। एक में तो हम हो सकते हैं, या राग में या द्वेष में, लेकिन दोनों से मुक्त होना। धन को पकड़ना आसान है, धन को त्यागना आसान है। पकड़ना राग है, त्यागना द्वेष है। राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाओ, शून्य हो जाओ, रिक्त हो जाओ, तो जिसे महावीर ने वीत रागता कहा है उसे उपलब्ध होता है व्यक्ति। द्वंद्व में चुनाव आसान है, चुनाव रहित होना कठिन है। चॉइस आसान है, चॉइसलेसनेस कठिन है। कहें मन को कि इसे चुनते हैं तो मन कहता है ठीक, कहें मन को इसके विपरीत चुनते हैं तो भी मन कहता है ठीक। चुनो जरूर, क्योंकि जहां तक चुनाव है वहां तक मन जी सकता है। चुनाव कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। घर चुनो, जंगल चुनो, मित्रता चुनो, शत्रुता चुनो, धन चुनो, धन विरोध चुनो, कुछ भी चुनो। प्रेम चुनो, घृणा चुनो, क्रोध चुनो, क्षमा चुनो, कुछ भी चुनो। चॉइस हो तो मन जीता है, लेकिन कुछ भी मत चुनो तो मन तत्काल गिर जाता है। मन के आधार गिर जाते हैं। चॉइस मन का आधार है, चुनाव मन का प्राण है। इसलिए जब तक चुनाव चलता है जीवन में, तब तक आप कितना ही चुनाव बदलते रहें, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल नहीं है कि आप चुनते क्या हैं, सवाल गहरे में ये है कि क्या आप चुनते हैं।
अगर चुनते हैं, अगर चॉइस है तो द्वंद्व रहेगा, क्योंकि किसी को छोड़ते हैं और किसी को चुनते हैं। ये भी समझ लेना जरूरी है कि जिसे छोड़ते हैं उसे पूरा कभी नहीं छोड़ पा सकते, क्योंकि जिसे छोड़ना पड़ता है उसकी मन में गहरी पकड़ होती है, नहीं तो छोड़ना क्यों पड़ेगा। अगर एक आदमी के मन में धन की कोई पकड़ न हो तो वह धन का त्याग कैसे करेगा। त्याग के लिए पकड़ अनिवार्य है। हमारा मन जिसे अस्वीकार करता है उसे अंधेरे में ढकेल देता है। हमारे सबके मन में गोडाउन है। घर में जो चीज़ बेकार हो जाती है उसे हम कबाड़ खाने में डाल देते हैं। ऐसे ही चेतन मन जिसे इनकार कर देता है उसे अचेतन में डाल देता है। जिसे स्वीकार कर लेता है उसे चेतन में ले आता है। चेतन मन हमारा बैठक खाना है, ड्राइंग रूम। लेकिन किसी भी आदमी का घर बैठक खाने में नहीं होता। बैठक खाने में सिर्फ मेहमानों का स्वागत किया जाता है, उसमें कोई रहता नहीं। असली घर बैठक खाने के बाद शुरू होता है। और एक मजे की बात है कि जो भीतर दबा है वो शक्ति संपन्न हो जाता है, और जो बैठक खाने में है वो धीरे धीरे निर्बल होता जाता है। और जल्दी ही वह वक्त आ जाता है कि जिसे हमने दबाया है वो भी अपनी उद्घोषणा करता है, विस्फोट होता है, वो निकल पड़ता है बाहर। इसलिए कृष्ण कहते हैं चुनना मत, क्योंकि चुनाव किया कि भीतर गया वह जिसे तुमने छोड़ा, दबाया, वो अंदर गया। और जिसे तुमने उभारा और स्वीकारा वो ऊपर आया। बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, द्वंद्व बना ही रहेगा। और द्वंद्व क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द्वंद्व एक ही है, चेतन और अचेतन का द्वंद्व है। आपने कसम ली कि क्रोध नहीं करेंगे। कसम आपकी चेतन मन में है, कॉन्शियस माइंड में है, और क्रोध की ताकतें अचेतन मन में रहेंगी। कल कोई गाली देगा, अचेतन मन कहेगा करो क्रोध, और चेतन मन कहेगा कसम खाई है कि क्रोध नहीं करना है, और द्वंद्व खड़ा होगा, लड़ोगे भीतर। और ध्यान रहे, जब भी लड़ाई होगी तो अचेतन जीतेगा। इमरजेंसी में हमेशा अचेतन जीतेगा। बेकाम समय में चेतन जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा, काम के समय में अचेतन जीतेगा। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान की अधिकतम खोजें इस नतीजे पर पहुंची हैं कि चेतन मन हमारे मन का एक हिस्सा है। अगर हम मन के 10 हिस्से करें तो एक हिस्सा चेतन और 9 हिस्सा अचेतन है। 9 गुनी ताकत है उसकी। तो वह जो 9 गुनी ताकत वाला मन है वो प्रतीक्षा करता है कि कोई हर्जा नहीं। सुबह जब गीता का पाठ करते हो तब कोई फिक्र नहीं, कसम खाओ कि क्रोध नहीं करेंगे। जब मौका आएगा असली, तब एकदम चेतन हट जाता है और अचेतन हमला बोल देता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि क्रोध करने के बाद आदमी कहता है कि पता नहीं मैंने कैसे क्रोध कर लिया, मेरे बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मी।
मेरे बावजूद क्रोध हो गया। लेकिन आपके बावजूद क्रोध कैसे हो सकता है? निश्चित ही आपने अपने ही किसी गहरे हिस्से में इतना दबाया है कि उसको आप दूसरा समझने लगे हैं कि वह और है। वो हमला बोल देगा। यह जो द्वंद्व है, यह जो कॉन्फ्लिक्ट है, यही मनुष्य का नरक है। द्वंद्व नरक है। कॉन्फ्लिक्ट के अतिरिक्त और कोई नरक नहीं है, और हम इसको बढ़ाए चले जाते हैं। जितना हम चुनते जाते हैं, बढ़ाए चले जाते हैं। तो कृष्ण इस सूत्र में कहते हैं कि राग और द्वेष से, द्वंद्व से, कॉन्फ्लिक्ट से जो बाहर हो जाता है, जो चुनाव के बाहर हो जाता है, वही जीवन के परम सत्य को जान पाता है। और जो द्वंद्व के भीतर घिरा रहता है, वो सिर्फ जीवन के नरक को ही जान पाता है। इस द्वंद्व अतीत वीतरागता में ही निष्काम कर्म का फूल खिल सकता है। लास्ट श्लोक में हमने निष्काम कर्म की बात करी थी। अगर चाहें तो उसे फिर से सुन लें, लास्ट लेक्चर को, कि निष्काम कर्म क्या होता है। और कर्म योग मीन्स निष्काम कर्म। इस द्वंद्व अतीत वीतरागता में ही निष्काम कर्म का फूल खिल सकता है। या निष्काम कर्म की भूमिका हो तो यह द्वंद्व रहित, राग द्वेष रहित, यह शून्य चेतना फलित हो सकती है। चेतना जब शून्य होती है तभी शुद्ध होती है। एग्जाम्पल, करीब करीब ऐसा समझें कि एक दर्पण है। दर्पण कब शुद्धतम होता है? जब दर्पण में कुछ भी नहीं प्रतिफलित होता, जब दर्पण में कोई तस्वीर नहीं बनती। जब तक दर्पण में तस्वीर बनती है, तब तक कुछ फॉरेन, कुछ विजातीय दर्पण पर छाया रहता है। जब तक दर्पण पर कोई तस्वीर बनती है, तब तक दर्पण सिर्फ दर्पण नहीं होता, कुछ और भी होता है। एक तस्वीर निकलती है, दूसरी बन जाती है, दूसरी निकलती है, तीसरी बन जाती है। दर्पण पर कुछ बहता रहता है। लेकिन जब कोई तस्वीर नहीं बनती, जब दर्पण सिर्फ दर्पण ही होता है, तब शून्य होता है। चेतना सिर्फ दर्पण है। जब तक उस पर कोई तस्वीर बनती रहती है, कभी राग की, कभी विराग की, कभी मित्रता की, कभी शत्रुता की, कभी बाएं की, कभी दाएं की, कोई ना कोई तस्वीर बनती रहती है, तो चेतना अशुद्ध होती है। लेकिन अगर कोई तस्वीर नहीं बनती, चेतना द्वंद्व के बाहर, चुनाव के बाहर होती है, तो शून्य हो जाती है। शून्य चेतना में क्या बनता है? जब दर्पण शून्य होता है, तब दर्पण ही रह जाता है। जब चेतना शून्य होती है, तो सिर्फ चैतन्य ही रह जाती है। वो जो चैतन्य की शून्य प्रतीति है, वही ब्रह्म का अनुभव है। वो जो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति है, वही मुक्ति का अनुभव है। शून्य और ब्रह्म एक ही अनुभव के दो छोर हैं। इधर शून्य हुए, उधर ब्रह्म हुए। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट प्रश्न है एक, कि वेद
सगुण हैं या निर्गुण? कृष्ण कहते हैं समस्त वेद सगुण से, 3 गुणों से भरे हैं, निर्गुण नहीं है। शब्द निर्गुण नहीं हो सकता, वेद ही नहीं कृष्ण का शब्द भी निर्गुण नहीं हो सकता। और जब वे कहते हैं समस्त वेद, तो उसका मतलब है समस्त शास्त्र, उसका मतलब है समस्त वचन, उसका मतलब है समस्त ज्ञान। जो कहा गया वो कभी भी 3 गुणों के बाहर नहीं हो सकता है। जो कहा गया वो कभी भी 3 गुणों के बाहर नहीं हो सकता है। सिर्फ अव्यक्त, अनअभिव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड निर्गुण हो सकता है। व्यक्त तो सदा ही सगुण होगा। असल में व्यक्त होने के लिए गुण का सहारा लेना पड़ता है। वेद का अर्थ है शब्द में सत्य। जब सत्य को शब्द में रखेंगे तब सत्य की असीमता शेष न रह जाएगी, वो सीमित हो जाएगा। कितना ही बड़ा शब्द हो तो भी सत्य को पूरा न घेर पाएगा, क्योंकि सत्य को पूरा घेरा नहीं जा सकता। कितनी ही बड़ी प्रतिमा हो तो भी परमात्मा को पूरा न घेर पाएगी, क्योंकि परमात्मा को पूरा घेरा नहीं जा सकता। समस्त शास्त्रों की गहरी से गहरी कठिनाई यही है कि शास्त्र उसी को कहने की चेष्टा में संलग्न है जो नहीं कहा जा सकता है। शास्त्र उसी को बताने में संलग्न है जिसे बताने के लिए कोई उपाय नहीं है। शास्त्र उसी दिशा में इंगित कर रहे हैं जो अदिशा है। जो दिशा नहीं है, नो डायमेंशन है। अगर मुझे वृक्ष बताना हो तो मैं इशारा कर दूंगा कि वह रहा। अगर मुझे तारा बताना हो तो बता दूं कि वो रहा। लेकिन अगर मुझे परमात्मा बताना हो तो उंगली से नहीं बताया जा सकता। मुट्ठी बांध कर बताना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ये रहा, क्योंकि अंगुली तो समवेयर कहीं बताएगी, और जो एवरीवेयर है उसे उंगली से नहीं बताया जा सकता। उंगली से बताने में भूल हो जाने वाली है, क्योंकि उंगली कहीं इशारा करती है उसको, बाकी जगह भी तो वही है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। नानक गए मक्का, सो गए रात। पुजारी बहुत नाराज हुए। नानक को पकड़ा और कहा कि बड़े मूढ़ मालूम पड़ते हो, पवित्र मंदिर की तरफ, परमात्मा की तरफ पैर करके सोते हो। तो नानक ने कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में था, मैं भी बहुत सोचा, कोई उपाय नहीं मिला। तुम ही को मैं स्वतंत्रता देता हूं कि तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां परमात्मा ना हो। वे पुजारी मुश्किल में पड़े होंगे। पुजारी हमेशा नानक जैसे आदमी से मिल जाए तो मुश्किल में पड़ता है। कहां करें पैर? कहीं भी करेंगे परमात्मा तो होगा। मंदिर नहीं होगा, काबा नहीं होगा, परमात्मा तो होगा। तो फिर काबा में जो परमात्मा है वो उसी परमात्मा से समतुल नहीं हो सकता जो सब जगह है। तो काबा का परमात्मा सगुण हो जाएगा, मंदिर का परमात्मा सगुण हो जाएगा, शब्द का परमात्मा सगुण हो जाएगा, शास्त्र का परमात्मा सगुण हो जाएगा। बोला, कहा, प्रकट हुआ कि सगुण हुआ। कृष्ण जो बोल रहे हैं वह भी
सगुण हो जाता है, बोलते ही सगुण हो जाता है। वेद की निंदा नहीं है वह, वेद की सीमा का निर्देश है। ब्यूटीफुल। तो वेद सगुण है या निर्गुण, इसका उत्तर हमें मिल गया, सगुण है। अगला प्रश्न, आत्मवान और योगक्षेम का क्या अर्थ है? कृष्ण कहते हैं जब कोई शून्य आत्म स्थिति को उपलब्ध होता है तो योगक्षेम फलित होते हैं। जब कोई व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होता है तो आपको उसके भीतर की स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी, उसके चारों तरफ सब आनंद से भर जाएगा, वही दिखाई पड़ेगा। अर्जुन आत्मवान होगा, ये उसकी भीतरी घटना है। अर्जुन का आत्मवान होना चारों तरफ योगक्षेम के फूल खिला देगा, ये उसकी बाहरी घटना है। इसलिए वे दोनों का स्मरण करते हैं। और हम कैसे पहचानेंगे जो बाहर खड़े हैं? वे आत्मवान को नहीं पहचानेंगे, योगक्षेम को पहचानेंगे। देखिए कितने सुंदर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। मोहम्मद के बाबत कहा जाता है कि मोहम्मद जहां भी चलते हैं तो उनके ऊपर आकाश में एक बदली चलती साथ छाया करती हुई। कठिन मालूम पड़ती है बात। मोहम्मद जहां भी जाएं तो उनके ऊपर एक बदली चले और छाया करे, लेकिन आदमी के पास शब्द कमजोर हैं, इसलिए जो चीज गद्य में नहीं कही जा सकती उसे हम पद्य में कहते हैं। जीवन का सब गहरा पद्य में, पोइट्री में कहा जाता है। यह पोएटिक एक्सप्रेशन है किसी अनुभूति का। मोहम्मद जहां भी जाते वहां छाया पहुंच जाती। मोहम्मद जहां भी जाते वहां आसपास के लोगों को ऐसा लगता जैसे रेगिस्तान, मरुस्थल के आदमी को लगेगा कि जैसे ऊपर कोई बादल आ गया हो और सब छाया हो गई हो। मोहम्मद जहां होते वहां योगक्षेम फलित होता। महावीर के बाबत कहा गया है कि महावीर अगर रास्ते से चलते तो कांटे सीधे पड़े होते तो उल्टे हो जाते। कोई कांटा फिक्र नहीं करेगा, संभावना कम दिखाई पड़ती है। लेकिन जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने कुछ अनुभव किया है। महावीर के आसपास सभी कांटे भी उल्टे हो जाएं, कांटे नहीं पर कांटापन। जिंदगी में बहुत कांटे हैं, बहुत तरह के कांटे हैं, रास्तों पर बहुत कांटे हैं। और महावीर के पास जो लोग आए हों उन्हें अचानक लगा हो कि अब तक जो कांटे सीधे चुभ रहे थे वे एकदम उल्टे हो गए, नहीं चुभ रहे हैं, योगक्षेम फलित हुआ हो, तो कविता कैसे कहे? आदमी कैसे कहे? आदमी कहता है कि ऐसा हो जाता है। बुद्ध के लिए हमने कहानियां गढ़ी हैं कि बुद्ध जिस गांव से निकलते हैं वहां केसर की वर्षा हो जाती है। हो नहीं सकती उस केसर की नहीं जो बाजार में बिकता है। लेकिन जिन लोगों के गांव से बुद्ध गुजरे उनको जरूर केसर की सुगंध जैसा, केसर जैसा उनके पास जो कीमती से कीमती शब्द रहा होगा उसकी प्रतीति हुई, उसका एहसास हुआ। कुछ बरसा है उस गांव में जरूर। और आदमी की भाषा में कोई और शब्द नहीं होगा तो कहा है केसर बरस गई।
जब भीतर जीवन प्रकाशित होता है तो बाहर भी प्रकाश की किरणें लोगों को छूती हैं। वे जब लोगों को छूती हैं तो योगक्षेम फलित होता है। आज इतना ही। तो भीतर जब कोई आत्मवान होता है तो बाहर जो शांति और सुख और आनंद फैलता है उसको योगक्षेम कहते हैं। हम लोग योग के सेशंस भी लेते हैं, तो जो लोग हमारे साथ योग करना चाहें वे मुझे 9953244526 पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ योग ज्वाइन कर सकते हैं। और इन लेक्चर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये सब तक पहुँचें। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षद्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।